नमस्कार, देख रहे हैं आप SPN9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रतीक मिश्रा। भारत में दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं और चुनाव में खड़े उम्मीदवारों की मदद करना है। मतदाता चुनाव चिन्हों की मदद से राजनीतिक पार्टियों को याद रखते हैं और उन्हें वोट देते हैं। जब कोई राजनीतिक पार्टी अपने लिए चुनाव चिन्ह का चयन करती है तो इसके संबंध में अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग का ही होता है। तो आज हमारी इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं भारत की 7 राष्ट्रीय पार्टियों और उनके चुनाव चिन्ह के पीछे की कहानी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था, जिसमें आम लोगों, मुख्य रूप से किसानों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित किया था। 1969 में पार्टी विभाजन के बाद चुनाव आयोग ने इस चिन्ह को जब्त कर लिया था। कामराज के नेतृत्व वाली पुरानी कांग्रेस को तिरंगे में चरखा, जबकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई कांग्रेस को गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह मिला था। 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने INC के गाय बछड़े के चिन्ह को जब्त कर लिया था। इस दौरान संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से हार गई थी। इसके कारण परेशान होकर वह शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती से आशीर्वाद लेने गए। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया, जिससे इंदिरा के मन में हाथ के पंजे को चुनाव चिन्ह बनाने का विचार आया और तब से उन्होंने हाथ के पंजे को ही चुनाव चिन्ह बनाया। अब हम बात करेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। पार्टी का चुनाव चिन्ह नीले रंग की रेखिया घड़ी है, जिसमें नीचे 2 पाए और ऊपर अलार्म का बटन है। यह घड़ी 10:10 का समय दिखाती है। राष्ट्रवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी इसलिए है क्योंकि यह दर्शाता है कि कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, NCP अपने सिद्धांतों के लिए दृढ़ता के साथ संघर्ष करती है। अब हम बात करेंगे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की इस पार्टी का नारा है माँ, माटी और मनुष्य। इसका चुनाव चिन्ह फूल और घास है, जो कि माटी से जुड़ा है और यह मातृत्व या हमारे राष्ट्रवादी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। चुनाव चिन्ह में किए जाने वाले साधारण फूल इंगित करते हैं कि AITMC समाज के उन वर्गों का समर्थन करती है जो आमतौर पर निम्न वर्ग के हैं और शोषित हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक साम्यवादी दल है और 1952 से ही बाली हसिया इसका चुनाव चिन्ह है। इस चुनाव चिन्ह को अपनाने के पीछे का कारण यह था कि यह पार्टी भूमि सुधार को बढ़ावा देती थी और किसानों की स्थिति में परिवर्तन लाना चाहती थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी CPI की राजनीतिक विचारधारा का एक बड़ा हिस्सा शामिल रहा है। अब हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। बसपा ने अपना चुनाव चिन्ह इसलिए रखा क्योंकि हाथी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक होता है। यह एक विशाल पशु है और आमतौर पर शांत रहता है। जैसा कि बहुजन समाज का अर्थ है, वह समाज जिसमें दलित वर्गों की संख्या ज्यादा है। ऊपरी जातियों और उनके उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष को हाथी के माध्यम से दर्शाया गया है। अब हम बात करेंगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की। हसिया हथौड़ा वामपंथियों ने यह चुनाव चिन्ह इसलिए चुना क्योंकि यह दर्शाता है कि CPI किसानों एवं मजदूरों की पार्टी है, जो खेतों में काम करते हैं और साधारण जीवन जीते हैं। यह पार्टी पूरे भारत में पूंजीवादी और वैश्वीकरण की नीतियों और योजनाओं का विरोध करती है। तो ये थी कुछ भारतीय राजनीतिक पार्टियां और उनके पीछे की चुनाव चिन्ह की कहानी। SPN9 न्यूज के लिए प्रतीक मिश्रा की रिपोर्ट।